दिस शुभम फ्रॉम CL नागपुर। लास्ट क्लास में हमने एक पजल देखा था कि एक चींटी थी, वो एक स्ट्रेट 24 मीटर तक गई थी और एक 10 मीटर के पेड़ पर चढ़ी थी। तो हमको बताना था उसके इनिशियल पोजीशन से उसके फाइनल पोजीशन का क्या डिस्टेंस होगा। और फाइनली अगर मान के चलिए आप में से किसी का आंसर अगर मान के चलो आप में से किसी का आंसर 34 आ रहा है, सो बेटा ये 34 आंसर तब होता जब मैं आपको ये पूछता कि उसका टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया था। बट मैंने आपको डायग्रामेटिक भी रिप्रेजेंटेशन में बताया था कि उसके इनिशियल से उसके फाइनल पोजीशन का क्या डिस्टेंस होगा। सो अगर मान के चलो आप लोगों में से बहुत से बच्चों को पता होगा, सो हमने कभी तो भी एक कंसेप्ट सीखा था, एंड द कंसेप्ट क्या थी, वो इट इज नोन एज द पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या देखते थे, लेट्स सपोज हम किसी एक पॉइंट को ए अज्यूम करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री में एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी और तीसरा पॉइंट है लेट्स सपोज सी। उन तीनों पॉइंट में अगर मान के चलिए कोई दो साइड का डिस्टेंस अगर गिवन होता है और तीसरे साइड का हमको निकालना होता है, सो हम लोग क्या करते थे, बेसिकली उसका फॉर्मूला बनता था दैट इज AC स्क्वायर, मतलब जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसको इक्वल टू के एक साइड रखेंगे, फिर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और फाइनली उन सबका स्क्वायर कर देंगे। सो अब इन सबका एडिशन करने के बाद में जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। सो 24 का स्क्वायर इज 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100। दोनों की अगर आप एडिशन करो तो वो हो जाएगा 676। बट फॉर्मूले के हिसाब से हमको ये देखना पड़ेगा कि 676 जो है वो किसका स्क्वायर था। तो 676 आपका फाइनल आंसर नहीं है, 676 इज द स्क्वायर ऑफ द 26। इसका मतलब क्या कि चींटी के इनिशियल पोजीशन से उसका जो फाइनल पोजीशन होगा उसका जो डिस्टेंस टोटल आएगा वो 26 इज द फाइनल वन। आई होप आप सबको इस पजल समझ में आई होगी। सो बढ़ते आज के न्यू पजल की तरफ। यस क्लास, सो आज का जो पजल है वो कुछ ऐसा है कि दो फ्रेंड थे A एंड B। दोनों फ्रेंड में एक केक था रेक्टेंगुलर शेप का। उस रेक्टेंगुलर शेप के केक को अपने को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, बट शर्त यह है कि आप सिर्फ एक बार कट कर सकते हो। लेकिन दिक्कत ये होती है कि उन दोनों दोस्तों का एक तीसरा फ्रेंड होता है जो कि होता है C। वो C वहां पे पहुंचता है और इनके केक कट करने के पहले ही वो उसमें से एक टुकड़ा उठा के खा लेता है। अब वो जो टुकड़ा उठा के खा रहा है वो भी रेक्टेंगुलर शेप का है, मतलब क्या, एक बड़ा रेक्टेंगल और उसके अंदर से एक केक का एक छोटा रेक्टेंगल का टुकड़ा उसने खा लिया है। अब जो बचा हुआ केक है उसको सिर्फ एक सिंगल कट करके आपको दोनों में इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। सो आप कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर सोचिए, तो सोच के देखिए इसका क्या आंसर होगा। सो थिंक ओवर द वीडियो एंड इसका जो फाइनल आंसर है उसको जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।